हेलो भाई, आप सबको नमस्कार, राम राम। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल जितेंद्रा ट्यूटोरियल्स पर। आज हम लोग पढ़ेंगे जो जैसे एक्साइज कांस्टेबल का पेपर 2 है, उसी में से हिंदी का पोर्शन हम लोग कर रहे थे। 3 लेसन किए थे, तो आज चौथा लेसन करेंगे, है ना। चौथा लेसन करेंगे, कंप्लीट लेसन नहीं करेंगे। उसमें से जो राइटर का इंट्रो होता है वो करेंगे, राइटर का इंट्रो करेंगे, उससे जुड़े MCQ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थोड़ा सा और नेटवर्क को बड़ा कीजिए, है ना, ग्रुप को बड़ा कीजिए। बाकी ठीक है, जैसा चल रहा है, जितने लोग आप लोग देख रहे हैं, मैं जानता हूँ हिंदी बहुत कम लोग लिए होंगे, इसलिए कम व्यूज़ जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जितने लोग जुड़े हुए हैं और हिंदी जिनका वो हम बोल दिए हैं वो करवाएंगे तो करवाएंगे बस। चलिए बस यही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो ऑथर राइटर के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में, उनका नाम है मनु भंडारी। क्या नाम है? मनु भंडारी। ये उनका तस्वीर है, आपके बुक जो दिया है, बुक प्रीफर किया JSSC ने, उसका लेसन नंबर 10 है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि शुरू करते हैं हम लोग पाठ को। मनु भंडारी का जन्म 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में, है ना। गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, परंतु उनकी इंटर तक की दीक्षा कहाँ? राजस्थान, अजमेर में हुआ, ठीक है। बाद में उन्होंने हिंदी में MA किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से। कहाँ से? दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से। और वहाँ से बाद में उन्होंने हिंदी में MA किया, ठीक है, लेकिन दिल्ली मिरांडा हाउस पर अध्यापन का कार्य अवकाश प्राप्त किया। वहाँ से उन्होंने जो रिटायरमेंट हुआ वो इस कॉलेज से पढ़ाने के बाद हुआ, ठीक है, अवकाश प्राप्त किया। सन 2021 में इनका देहांत हो गया। और स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये सब कहानी संग्रह है। आपका बंटी और महाभोज, ये उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न में और धारावाहिकों में, जो मूवीज़ बनती है फिल्म उसमें, और जो टेलीविज़न का धारावाहिक होता है जिसको हम लोग सीरियल बोलते हैं, में पटकथा भी लिखी, उसमें इन्होंने लेखन किया, है ना। पटकथा भी लिखी, इन्होंने पटकथा लिखा, उस समय राइटिंग किया, ठीक। हाल ही में एक कहानी अभी, जो कि आत्मकथा है, का प्रकाशन हुआ। उनकी साहित्य उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के लिए क्या क्या दिया गया? शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, देखिए पुरस्कार शामिल है। इसमें भी समझने लायक कुछ नहीं है, जो लिखा हुआ है बस वही पढ़ना है ना। चलिए, मनु भंडारी की कहानी या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगीता, प्रामाणिकता, अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका इंट्रो। अब इससे किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो लेखिका मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था, ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो इनका जन्म गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? गांव भानपुरा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, आप जो स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं उसमें लिखा हुआ ही होगा, हम आपको क्वेश्चन सिर्फ समझा रहे हैं। जिला भानपुरा, गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखिका का इंटर सॉरी मिस्टेक हो गया। लेखिका मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था, है ना। तो ये 1931 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1931 में, ठीक है, याद रखिएगा। 1931 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लेखिका का इंटर तक का शिक्षा कहाँ हुआ था? तो लेखिका का इंटर तक का शिक्षा कहाँ हुआ था? राजस्थान के अजमेर शहर में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के अजमेर शहर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर,
लेखिका ने किस विषय में एमए किया। लेखिका ने किस विषय में एमए किया? हिंदी में। किस में एमए किया? हिंदी में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, हिंदी में। और शिक्षा कहाँ हुआ था? अजमेर में। अजमेर में इंटर तक की शिक्षा हुआ था अजमेर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखिका ने दिल्ली के किस संस्थान से अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त किया था। मैंने जहाँ पे पढ़ा रही थी, लास्ट में रिटायरमेंट उनका जो हुआ उस किस संस्थान से हुआ था। तो यह है क्वेश्चन। तो कौन सा कॉलेज था? मिरांडा हाउस कॉलेज। क्या कॉलेज का नाम था? मिरांडा हाउस कॉलेज। मिरांडा हाउस कॉलेज। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, लेखिका मनु भंडारी का देहांत कब हुआ था। लेखिका मनु भंडारी का देहांत कब हुआ था? ये 6 नंबर। तो लेखिका मनु भंडारी जी का देहांत कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। ये बुक में नहीं दिया हुआ है शायद, लेकिन 2021 में हुआ था। कब हुआ था? 2021। डेट उतना नहीं पूछेगा, लेकिन सन कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, 15 नवंबर को हुआ था 2021 में इनका डेथ हुआ था। अगला और 7वां नंबर क्वेश्चन है कि मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, आप लोग याद रखिएगा, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। ये जो हम पढ़े हैं अभी, ये कहानी संग्रह है। ठीक है, और आगे और भी है, आपका बंटी और महाभोज, ये दोनों उपन्यास है। तो ये मनु भंडारी जी का महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है, देखिए, कि लेखिका द्वारा रचित एक कहानी यह भी क्या है। तो ये क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। इस तरह का सवाल आपको पूछेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर, लेखिका को कौन कौन सा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। लेखिका को कौन कौन से पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन सा पुरस्कार उनको मिला था? उनको पुरस्कार मिला था, ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा हो सकता है जेएसएससी के द्वारा, लेकिन आपको अगर याद रहेगा तभी आप वहाँ पे कर पाइएगा। तो वो है भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार उनको मिला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि मनु भंडारी की रचनाओं में किसके मन की जुड़ी अभिव्यक्ति है। मनु भंडारी की रचनाओं में किसके मन की जुड़ी अभिव्यक्ति है? तो क्या होगा इसका आंसर? स्त्री मन। स्त्री मन है ना। चलिए, ये हो गया 10वां नंबर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने तैयार किया उनमें से, मनु भंडारी की कहानी और उपन्यास में किसकी अनुभूति मिलती है। ठीक है, तो उनकी रचनाओं में भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। यह आंसर हो गया। आप इसमें से और क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, आप केवल इनका जो रचना है वो कौन सा रचना क्या है, उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इनके जो परिचय है उससे कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अराइज नहीं हो रहा है, नहीं उस तरह से पूछा जा सकता है। तो जितना मैंने बताया वो कम से कम आप लोग याद कर लीजिएगा, एक लेसन ये इसका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके द्वारा रचित जो आत्मकथा है, एक कहानी है अभी, उसको हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, शुभ रात्रि।